हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का अध्याय 3 चल रहा था, मूल अधिकार। इसके पहले मूल अधिकार के ऊपर भाग 1 बनाया जा चुका है और ये मूल अधिकार का दूसरा भाग होगा। और इसके पहले हम लोग 2 अध्याय पढ़ चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं पेज नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 के साथ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्याभूत करता है। अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2)। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की सरकारी सेवाओं हेतु उस राज्य में निवास की योग्यता विहित करने वाली विधि बनाई जा सकती है। अनुच्छेद 16(3) के तहत। पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। अनुच्छेद 16(4) के तहत। किस वाद में यह धारित किया गया है कि पिछड़े वर्ग के निर्धारण के लिए केवल जाति सुसंगत नहीं है, इसके लिए गरीबी, शिक्षा का स्तर, पेशा आदि बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। बालाजी बनाम मैसूर राज्य। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। वह वाद था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993, जो मंडल मामले के नाम से प्रसिद्ध है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति आरक्षित वर्ग के परिवार में दत्तक, विवाह या अन्य किसी आधार पर प्रवेश पाने पर अनुच्छेद 15(4) या अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। वह वाद था वलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। उस समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे श्री HM कानिया। किस आधार पर पिछड़े वर्ग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। आर्थिक आधार पर। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 16(4) क के तहत। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। वह था 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा। किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 16(4) क जोड़ा गया। वह वाद था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 के मामले में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अग्रनयन का सिद्धांत विहित किया गया है। अनुच्छेद 16(4) ख के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16(4) ख को संविधान में जोड़ा गया है। वह था 81वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। किस वाद में सरकार द्वारा बनाए गए अग्रनयन मतलब कैरी फॉरवर्ड रूल के नियम को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था। वह वाद था देवासन बनाम भारत संघ के वाद में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध करता है। वह है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत की भावना। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु अधिनियमित किया गया था। अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब किस नाम से जाना जाता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955।
भारत में अस्पृश्यता निवारण किन किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? पहला उपाय है कानून बनाकर, दूसरा शिक्षा के द्वारा, तीसरा जनगणना द्वारा। कौन सा अनुच्छेद भारत में उपाधियों का अंत करता है? अनुच्छेद 18। किन क्षेत्रों में राज्य को सम्मान प्रदान करने की अनुमति है? सेना व विद्या के क्षेत्र में। कोई विदेशी नागरिक जो भारत में कोई विश्वास या लाभ का पद धारण किया है, किसकी अनुमति से किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति से। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 18(1) के अर्थों में उपाधि नहीं है? वह वाद था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता का अधिकार उपबंधित किया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 के तहत। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? वाक आदि से संबंधित स्वतंत्रताएं। किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 20 के तहत। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कौन सा मूल अधिकार प्रदत्त किया गया है? वह अधिकार था शिक्षा का मूल अधिकार। अनुच्छेद 22 के द्वारा कौन सा मूल अधिकार प्रदत्त किया गया है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का मूल अधिकार। मूल संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताएं उपबंधित की गई थी? 7। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? 6। अनुच्छेद 19(1)(च) में उपबंधित संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं किन्हें प्राप्त हैं? केवल भारतीय नागरिकों को। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। किस अनुच्छेद के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है? अनुच्छेद 19(1) के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन हेतु आधार विहित किया गया है? अनुच्छेद 19(2) के तहत। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किंतु न्यायालय ने इसे किस अनुच्छेद के तहत अंतर्निहित माना है? अनुच्छेद 19(1) के तहत। किस वाद में कहा गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है? वह वाद था भारत संघ बनाम नवीन जिंदल का वाद। किस वाद में धारित किया गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है? वह वाद था इमैनुअल बनाम केरल राज्य के वाद में। मतदाता को उम्मीदवारों के संबंध में सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत एक मूल अधिकार है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है? वह वाद था पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ वाद। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संविधान में कौन से 2 अनुच्छेद जोड़े गए? वह था अनुच्छेद 15(6) एवं अनुच्छेद 16(6). किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है? वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत। सभा एवं सम्मेलन के अधिकार पर राज्य किन आधारों पर निर्बंधन आरोपित कर सकता है? पहला आधार है भारत की प्रभुता और अखंडता,
दूसरा है लोक व्यवस्था के आधार पर संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19(1) ग के अंतर्गत संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता पर राज्य अनुच्छेद 19(4) क के तहत किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। वह आधार है भारत की प्रभुता एवं अखंडता, लोक व्यवस्था, सदाचार के आधार पर। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं में से किन स्वतंत्रताओं पर राज्य की प्रभुता एवं अखंडता के हित में निर्बंधन लगाया जा सकता है। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के आधार पर। तीसरा, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता पर। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त किन स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हित में निर्बंधन लगाया जा सकता है। संचरण तथा निवास की स्वतंत्रता पर। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने व बस जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत विहित किया गया है। अनुच्छेद 19(1) ङ के तहत। संचरण की स्वतंत्रता तथा निवास की स्वतंत्रता पर किसके हित में राज्य निर्बंधन लगा सकती है। साधारण जनता के अथवा अनुसूचित जनजाति के हित में। किस वाद में ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अंडा बेचने पर लगा प्रतिबंध संवैधानिक घोषित किया गया। वो वाद था ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल नहीं है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने जन स्थानों पर धूम्रपान को निषिद्ध कर दिया। वह वाद था मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ। किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 क में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ठीक, न्यायसंगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में किया गया। वो वाद था मेनका गांधी बनाम भारत संघ। किस वाद में शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में उच्चतम न्यायालय ने शामिल किया था। वो वाद था मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। ध्यातव्य है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में अभिनिर्धारित किया है कि तीव्र गति से विचारण एक मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अभिनिर्धारित किया है। वो वाद था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।